बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 3D के मतलब आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक तो हम 2D का थोड़ा सा आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे जो हमने तैयार करके रखी हुई हैं, और दूसरा हम आगे बढ़ के आपको 3D में प्रेस पुल जो सबसे अहमियत के हामिल कमांड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में मेरे साथ रहिए, तो आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिए। तो सबसे पहले मैं ये कुछ चीज़ें मैंने तैयार की हुई हैं। ये जिस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्डिंग प्लान है जिसके मतलब हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं। अपनी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ये पहला आप देख सकते हैं, ये टाइटल जिसका है, ये एक बिल्डिंग प्लान है। तो इसका ये ग्राउंड फ्लोर का टाइटल है। तो इसकी सारी डिटेल इसमें ये आप देख सकते हैं। ये हमने एक प्लान तैयार किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका कॉलम का लेआउट टाइटल है लेआउट। तो ये देखें, लेआउट हमने ये तैयार किया हुआ है। ये इस तरह से आपने काम करना है जिस किसी को भी आप काम करके दें ऑफिशियल तरीके से, ताकि आपका काम हर जगह पे नज़र आए। तो उसके बाद ये कुछ इलेक्ट्रिक प्लान है, जैसे फ़ैन यहाँ पे हमने शो किए हुए हैं। तो ये फ़ैन के मतलब है। आगे हम निकलते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें सेवरेज के मतलब, ये जिस तरह ये देखें, ये हमने वाशरूम की कुछ दिखाया हुआ है कि वाशरूम में किस तरह चीज़ें असम्बल की जाती हैं। और वाशरूम के बाहर हमने ये एक जैसे मेंशन किया हुआ है, बेसन को हमने अपने इस 2D प्लान में बड़े एक गोलदारा लेके उसमें हमने जो है ना, जिसको हमने मेंशन करवाया हुआ है कि ये बेसन है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये जितना भी हमारी डिटेल है, डोर्स के मतलब, बाथरूम्स के मतलब, किचन के मतलब, उसके बाद विंडोज़ के मतलब, कॉलम के मतलब, ये सारी डिटेल ये देखें हमने यहाँ पे ये हमने मेंशन की हुई है। और साथ में टाइटल में हमने ये सारा कुछ दिखाया हुआ है कि ये किसके मतलब है, जैसे विंडो एंड डोर्स एंड कॉलम्स, ये इनके मतलब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई हुई हैं। आखिर में ये जो सबसे इंतहाई और ज़रूरी चीज़ है जो बिल्डिंग्स में अपनी एक ताकत मनवाती है, और जिसकी मदद पे बिल्डिंग्स का सारा दारोमदार होता है, हमने उस चीज़ को यहाँ पे ये सारी हमने इसका ये तैयार किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन DB RCC कॉलम फाउंडेशंस, ये फाउंडेशंस, ये इसके मतलब लिखा हुआ है। ये जो हम स्टार्ट में जो हम बेस में जाके फुटिंग में जाके काम करते हैं, ये उसके मतलब है। इसी तरह हम आ जाते हैं प्लंथ बीम। ये प्लंथ बीम का दिखाया हुआ है हमने। इसके साथ आप इधर आ जाएं तो इधर आप देख सकते हैं ये रूफ बीम का हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कॉलम C1 के मतलब हमने ये डिटेल दी हुई है। उसके साथ आप आ जाएं, ये हमारी फुटिंग से लेके हमारे जो रूफ़ की स्लैब है उस तक हमने ये सारा, यानी फ्लोर वन की स्लैब तक का हमने पूरा वो बना के उसकी पूरी डिटेल हमने ये छोड़ी हुई है। इसके साथ आगे चलते हैं। ये आगे आप देख सकते हैं बीम की डिटेल है कि रिंग हमने किस तरह इसमें डालने और किस हिसाब से, और किस इसका स्पेस कितना होना चाहिए दोनों तरफ से, और जो इसका मिडल का हिस्सा है उसको हमने दुगना रखना है दोनों की बनिस्बत। यानी कि अगर 5 फीट लेफ़्ट पे हमने काम किया है, 5 फीट
दूसरे यानी कि एंड के राइट पे हमने काम किया हुआ है, तो सेंटर उसका जितना बीम का है उसको डबल हमने रखना है। जैसे अगर 5 फुट इधर है, 5 फुट लेफ़्ट है, 5 फुट राइट है, तो जो मिडल का हिस्सा होना चाहिए वो 10 फुट, यानी कि उसका स्पेस हमारा ये हमने मेंशन किया हुआ है कि 7 से लेके, यानी कि कहने का मतलब है कि 7 इंच सेंटर टू सेंटर हमने इसका रिंग का डिस्टेंस रखना है। तो इसी तरह लेफ़्ट और राइट से जो है ना हमने 4 इंचज़ सेंटर टू सेंटर, इसी तरह लेफ़्ट एंड राइट दोनों अतराफ से एक जितना ही रहेगा। ये तो हमने कुछ चीज़ें आपसे शेयर की हैं, यानी कि जो हमने अपना काम किया हुआ था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे जाते हैं 3D व्यू में। हमने 3D व्यू में हमने कैसे दाखिल होना है उसका तरीक़ाकार यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। आप उन तरीक़ों से 3D व्यू में जा सकते हैं। मैं आपको एक तरीका आसान दिखाता हूँ जो आपके लिए आसान है, और ये आप अपनी स्क्रीन पे चले जाएं, लेफ़्ट राइट पे, यहाँ पे कस्टम व्यू होगा। यहाँ पे जैसे टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक, इसी तरह आगे आएगा SW आइसोमेटिक। यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, अब मैं नई विंडो खोलता हूँ। अब यहाँ से हमने कुछ चीज़ें मैंने कॉपी की है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से प्लान अपना लेके जाता हूँ 3D व्यू में। 3D व्यू में जाने के लिए मैं यहाँ से अपने प्लान को कॉपी करूँगा। कॉपी करने का तरीका क्या है, क्लिप को जब बंदा क्लिप को कॉपी करेगा उसका तरीका कुछ और होता है। मिसाल के तौर पे मैंने एक यहाँ से ये पूरा क्लिप उठाना है, ये फाइल पूरी उठानी है। यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऊपर टॉप पे राइट साइड पे, यहाँ पे मुझे कॉपी क्लिप का ऑप्शन मिलेगा। मैंने इस पे क्लिक करना है और साथ में इस सारे को मैंने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके सीधा इंटर कर देना है। इंटर कर जब मैं करूँगा, फिर यहाँ से मैंने दूसरी विंडो 3D की जो है ना उस पे मैंने दाखिल होना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये 3D बिलाल नाम से मैंने एक फ़ाइल है, मेरा कस्टमर है तो उसकी फ़ाइल है, मैंने 3D में उसका काम करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको साथ लेके चलता हूँ ताकि आप भी सीख सकें और आपकी भी रहनुमाई हो सके। तो 3D व्यू में मैं आ चुका हूँ। वहाँ से मैंने क्लिप को कॉपी किया था आपके सामने। अब यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे मैंने अनलोड करना है। उस क्लिप को अनलोड करने का तरीका, फिर वही जाएंगे हम, यहाँ पे पेस्ट आएगा, पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये लिस्ट खुल चुकी है। लिस्ट में या फिर कंट्रोल V भी आप कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड की मदद से आप कंट्रोल V करेंगे फिर भी आपका पेस्ट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं जी पेस्ट। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो ये हमारा वो क्लिप सारा हमारे साथ ये स्क्रीन पे शो होना शुरू हो चुका है। अब इसको मैंने यहाँ पे ला के छोड़ देना है। अब 3D व्यू में जाने से पहले कुछ चीज़ें हमें रिमूव करनी है। उसका तरीका ये है कि हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ से पकड़ के सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ से डिलीट का बटन है, इसको हमने प्रेस कर देना है। ये तो सारी रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि इनका काम 3D में नहीं होता है। जो काम की चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें हमने यहाँ से रिमूव कर देनी है। ये डिमेंशंस हैं, ये भी रिमूव करनी है। इस तरह ये स्टेयर्स का लिखा हुआ है, इसको भी हमने रिमूव करना है। जैसे ये हो गया V1, D1, V2, D2, D1, D1, D3, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमने इनको रिमूव कर देना है 3D व्यू में आने से पहले। अभी 3D व्यू में हम आएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि हमने कैसे आना है अपने 3D व्यू में। ये भी ऊपर डिमेंशंस जितने भी हैं ना इनको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। तो अब जो हमने काम करना है उसका कुछ आपको मैं यूँ बताता चलूँ। ये जो फालतू चीज़ें हमने इनको रिमूव करना है। ये तो हमारा शेड है, शेड को हमने
रहने देना है, क्योंकि 3D में इस पे हम काम करेंगे। उसके बाद ये कॉलम्स के जो डॉट्स है ना, ब्लैक कलर में सॉलिड हमने दिखाया हुआ है कॉलम के मतलब, इसको भी डिलीट करना है, ठीक है। और ये कॉलम्स का जितना भी है ना, इसको भी हमने ये पॉलीलाइन की मदद से हमने तैयार किया हुआ है कॉलम्स के मतलब, इसको भी हमने रिमूव करना है। ये 3D में हमें काम नहीं आने वाला। उसके बाद ये इसको भी डिलीट करना है। इसी तरह नीचे आएंगे, एक बार आप सेलेक्ट कर लें सबको तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट करके तो इसको, ताकि हम, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत थी तो हमने इसको रखा, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3D में हमने ये जब काम करना होगा तो इसको रिमूव करना होगा। थोड़ा टाइम तो लगता है, वीडियो लंबी हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मेरे साथ जुड़े रहना। तो हम इसको डिलीट करते हैं, ये सब हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। जब डिलीट कर देंगे उसके बाद हमने इसका व्यू चेंज करना है। व्यू चेंज करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ऑटोकैड के मतलब मैं आपको कुछ बताता चलूँ। ये एक ऐसी फील्ड है जितना आप ज़हन लगा के इसमें काम करेंगे उतना हम सीख सकते हैं अच्छी तरह। तो मैं तो जब कभी भी काम करता हूँ ऑटोकैड में, तो मेरी कोशिश यही होती है कि तमाम चीज़ों को एक साइड पे रख के तो फिर मैं काम शुरू करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है जो हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन रहा था। तो ये लाइंस, ये जो लाइन है ये हमने शो की हुई थी विंडो के लिए, तो ये लाइंस भी हमने रिमूव कर देनी है। जैसे ये वेंटिलेशन की है रोशनदान की, इसको भी रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको भी हमने रिमूव कर देना है। इसी तरह हमारा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसको भी रिमूव करना है, इसको भी रिमूव करना है। जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको रिमूव कर देना है ताकि काम करने में हमें आसानी हो। जब ये चीज़ें हमारे काम में हायल होंगी तो हमें काम करने में दुश्वारी भी हो सकती है। तो ये चीज़ें हट जाएं तो बेहतर रहेगा। ये हो चुका है, अब इसको भी हटा देना है हमने, इसको भी। तो ये इंटीरियर का हिस्सा है, इसमें इसको सारे को ही रिमूव कर देना है क्योंकि हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे काम नहीं करना है। तो ये हमने कर चुके हैं, ये हम सारी चीज़ें रिमूव कर चुके हैं। अब हमने जाना है SW आइसोमेटिक व्यू। ये है SW आइसोमेटिक व्यू। अब इसमें हमने काम करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेस पुल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रेस पुल एक ऐसी कमांड है जिसको बहुत कसरत के साथ ऑटोकैड में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से आदमी 3D में काम कर पाता है। तो प्रेस पुल के लिए हमने इसका जो है ना व्यू तो चेंज कर लिया है। अब प्रेस पुल कमांड या तो हमने टाइप करना है प्रेस पुल, तो फिर जैसे कमांड बार में हमने प्रेस पुल हम जब टाइप करेंगे तो ये हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा इसका तरीका है कि हमने यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जाके यहाँ पे हमने क्लिक करना है। इस वक्त ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे हम हैं, तो हमने या फिर 3D बेसिक पे जाना है तो या फिर हमने 3D मॉडलिंग पे। 3D बेसिक पे जाएंगे तो कुछ बेसिक जो कमांड्स हैं वो ऊपर टॉप पे हमें दिखाई देंगी। तो अगर हमने 3D मॉडलिंग पे जाना है तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें 3D के मतलब हमें दिखाई देंगी। सॉलिड, सरफेस, मैश, विजुलाइज,
इसी तरह आगे बढ़ते जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। हमने होम पे आना है तो यहाँ पे प्रेस पुल है, प्रेस पुल यहाँ से हमने इसको लेना है। तो जिस चीज़ को हमने प्रेस पुल करना है, ये हमारी वॉल्स हैं, वॉल्स को हमने प्रेस पुल करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे ला के, तो ये कर्सर जो हमारा है इसको मस्टली इस लाइंस के जब अंडर द लाइंस होगा तो आसानी से हमारी वॉल्स प्रेस पुल हो जाएंगी। अगर ये अंडर द लाइंस नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए दुश्वारी होगी, तो कोशिश करें। और दूसरा ये जैसे ये हमारा ये वॉल्स की जितनी भी लाइंस हैं ये भी स्क्रीन के अंदर इनका भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो प्लीज़ इसको आप देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखिए हमारी वॉल प्रेस पुल की मदद से ये हमारी वॉल एक्सटेंड हो रही है। हमने ऊपर की तरफ जाना है तो हम इसकी हाइट दे देते हैं 10, ये 10 फीट मैंने लिख दिया है। तो जैसे ही हम इसको इंटर करेंगे या फिर स्पेस की मदद से भी आप इंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको इंटर किया है तो ये हमारी वॉल 10 फुट की हाइट तक प्रेस पुल हो चुकी है। अब ये 2D वायर फ्रेम है, हमने विजुलाइज में जाना है। तो जैसे ही विजुलाइज में जाएंगे तो ये देखें ये हमारी वॉल प्रेस पुल हो चुकी है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और वॉल्स हैं। तो जैसे इसको मैं लेता हूँ, अब ये मेरी वॉल प्रेस पुल नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी एक प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो जब तक हमारा प्लान जब स्क्रीन के अंडर द स्क्रीन नहीं रहेगा तो ये प्रेस पुल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से एक्सटेंड लेता हूँ, बेसिक तो आप तकरीबन समझते होंगे, ये मैंने एक्सटेंड ले लिया है, एक्सटेंड मैंने किया है। अब हमारी वॉल यहाँ इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ही प्रेस पुल होगी, क्योंकि ये यहाँ तक आके इसका ये वॉल यहाँ तक इसका जॉइंट है। तो जब मैं इसको प्रेस पुल करूँगा तो ये आसानी के साथ प्रेस पुल हो जाएगी। ये देखें ये मैंने प्रेस पुल की है तो ये आसानी से हो रही है। अब इसको मैं वापस रिमूव करता हूँ, TR इंटर किया मैंने, इसको ख़त्म कर दिया। अब ये देखें ये यहाँ से वॉल जा रही है, कोई बीच में इसका कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिंग नहीं है, ये आगे जा रही है। अब से अंडर द स्क्रीन नहीं रहेगी तो कभी भी नहीं ये प्रेस पुल होने में दुश्वारी होगी। हम अपने प्लान को थोड़ा सा स्क्रीन में पूरा फिट कर लेते हैं ताकि हम, या फिर इसको मैं, ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसको प्रेस पुल करने की कोशिश करूँगा। ये देखें ये आसानी के साथ प्रेस पुल हो रही है, ये देख सकते हैं। इसको मैं 10 फुट की हाइट तक प्रेस पुल करूँगा, 10 फुट की हाइट तक मैंने प्रेस पुल कर दी है। ये देखें कि कितनी आसानी के साथ। इसी तरह ये वाली वॉल है, इसको भी मैं, या फिर आप अभी ये देखें अभी ये प्रेस पुल नहीं हो रही है। अभी इसको मैं यहाँ से पकड़ के, तो ये मैं जब पकड़ूँगा तो या एक और बात आपको मैं बता दूं, अभी मैंने 10 फीट तक प्रेस पुल किया है तो वो इससे पहले काम कर चुका हूं। अगर मैंने वापस 10 फीट तक प्रेस पुल करनी है अगली वॉल, तो फिर मैंने जस्ट इंटर को दबाना है तो 10 फीट तक आसानी के साथ प्रेस पुल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये है इसको मैंने प्रेस पुल करना है, जैसे क्लिक किया और इंटर किया ये प्रेस पुल होगी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने 10 फीट तक मैंने प्रेस पुल करना है, फिर मैंने इंटर किया तो वो प्रेस पुल हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने जहाँ से किचन की दीवार को प्रेस पुल करना है, तो ये हमने लिया है प्रेस पुल के लिए 10 फीट के लिए, फिर दोबारा आगे हमने इसको प्रेस पुल किया। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने इसी तरह इंटर किया, फिर इंटर किया, फिर आगे बढ़ के फिर इंटर किया, तो ये इसी तरह हमारी वॉल्स प्रेस पुल हो रही हैं। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये देखें ये हमारी वॉल्स सारी प्रेस पुल हो रही हैं। तो आगे देखें ये यहाँ तक हमने प्रेस पुल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक वॉल है, इसको भी प्रेस पुल किया,
इसको भी दोबारा इंटर किया तो ये 10 फीट की हाइट तक प्रेस पुल हो चुकी है। तो ये आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा इसको घुमा के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है मुझसे, तो मैं इसको प्रेस पुल दोबारा करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसको मैंने देखे ना, थोड़ा सा भी इसमें एरर आएगा, टेक्निकल एरर, तो फिर मेरे लिए, हम सब के लिए दुश्वारी होगी। तो इसको मैंने सही तरह से नहीं किया था। अब इसको मैं 10 फीट की हाइट तक दोबारा प्रेस पुल करता हूँ। तो ये मेरी वॉल्स प्रेस पुल की मदद से इस वक्त 10 फीट की हाइट तक प्रेस पुल हो चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं। अब ये मैंने वॉल्स सारी, यहाँ पे डोर्स वगैरह लगेंगे तो उनके लिए हमने डोर्स का भी इस्तेमाल करना है, और साथ में ऊपर टॉप वाले हिस्से को भी हमने उसको भी फाइनल करना है। तो ये वॉल्स सारी मैंने इसकी एक्सटेंड कर दी हैं। जैसे प्रेस पुल एक ऐसी कमांड है कि जिसके अंदर रहते हुए बंदा आसानी के साथ काम कर सकता है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मेरी ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि बाज़ का हम बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी कर देते हैं कि जिसकी वजह से टाइम भी ज़ाया होता है, तो काम भी नहीं कर पाते हम। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी आप बार बार देखिए, और इसमें जो भी कन्फ्यूजन है आपकी उसको दूर करिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन के बटन को लाइक करें। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको 3D के मतलब इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियादों पे मैं आपको शेयर किया करूँगा। मेरे साथ जुड़िए रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।